हेलो एवरीवन। ड्रामे के स्टार्ट में देखते हैं कि फीमेल लीड वैनिंग इस टाइम लेबर पेन में थी। उसी टाइम ड्रामे की विलन श्याओ की मॉम मिसेस शेन वहाँ आती है, तो वो नर्सेस को कहती है कि जैसे ही इसके बच्चों का जन्म होता है तो इन्हें ले जाकर फेंक दो। और मिसेस शेन ये बात जानती थी कि ये बच्चे ये फैमिली के यंग मास्टर जिंग के हैं और वो नहीं चाहती थी कि इन बच्चों के कारण वैनिंग जिंग से शादी कर ले, क्योंकि वो अपनी बेटी की शादी जिंग से करवाना चाहती थी और वैनिंग जिंग को याद कर रही थी। और जैसे उसके बच्चों का जन्म होता है तो नर्सेस मिसेस शेन को बताती हैं कि 2 बेटे हैं और 2 बेटियां। तो मिसेस शेन कहती है कि इन चारों बच्चों को चारों डिफरेंट डायरेक्शंस में फेंक दो और ऐसी जगह फेंकना कि इन्हें कोई पहचान ना सके। तो वैनिंग भीख मांगती है, क्या मेरे बच्चे मुझे वापस करें। मिसेस शेन कहती है कि तुम इन सब को भूल जाओ और तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम ये फैमिली के बच्चों की माँ बनो। और उसने नर्सेस को बहुत ज्यादा पैसे दिए थे तो वो उन बच्चों को ले जाकर चारों डायरेक्शन में फेंक देती हैं। और मिसेस शेन इतनी जालिम थी कि वैनिंग के बच्चों को फेंकने के बाद उसे एक मेडिसिन देती है ताकि वो अपने पास को भूल जाए। और फिर हम 8 साल बाद का सीन देखते हैं। वैनिंग की शादी ये फैमिली के यंग मास्टर जिंग से हो रही थी और ये वही है जिसके वो चारों बेबीज थे। और वैनिंग क्योंकि सब कुछ भूल चुकी थी तो उसे ना जिंग याद था ना ही अपने बच्चे। और पास में एक बार उसने जिंग की ग्रैंडमा की जान बचाई थी तो ग्रैंडमा उसे अपने घर ले आई थी। और जब वो जिंग के घर रहने लगी तो वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। और ग्रैंडमा जब देखती है कि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं तो उन दोनों की शादी करवा रही थी। प्रिंस जिंग से पूछता है कि क्या आप वैनिंग को अपनी वाइफ मानते हैं, तो उसी टाइम श्याओ वहाँ आती है तो कहती है कि ये इससे शादी नहीं कर सकता। सब लोग उसकी बात सुनकर हैरान हो जाते हैं। श्याओ वहाँ कुछ पेपर्स फेंकती है तो सबको बताती है कि इसका ऑलरेडी बेबी है। सब लोग वो पेपर्स उठा लेते हैं। तो श्याओ की स्टेप मॉम कहती है कि इसका ऑलरेडी बॉयफ्रेंड और बेबी है तो ये जिंग से शादी क्यों कर रही है, और कहती है कि ये तो बहुत बड़ा फ्रॉड है। ग्रैंडमा कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वैनिंग इतनी झूठी है। वैनिंग कहती है कि मैं इस बारे में कुछ नहीं जानती। और जिंग को ऑलरेडी वैनिंग याद नहीं थी, मगर वो एविडेंस देखता है तो बहुत नफरत से कहता है कि तुमने मुझे चीट करने की हिम्मत कैसे की। तो उसका डैड उसे कहता है कि तुम इसे डिवोर्स दे दो। जिंग रिंग उतार कर वैनिंग के मुंह पर फेंकता है और वहाँ से चला जाता है। और वैनिंग ये बात पहली बार सुन रही थी कि उसने किसी बेबी को जन्म दिया और उनकी बातें सुनकर उसे कुछ याद आने लगता है, मगर वो याद नहीं कर पाती कि रियल में उसने ही किसी बेबी को जन्म दिया था या वहाँ कोई और लेडी थी। तो वो वहीं बैठकर रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वैनिंग के चारों किड्स को देखते हैं और हमें ये तो नहीं बताया जाता कि वो एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में कैसे थे, मगर इतना बताया जाता है कि उन चारों को बहुत रिच फैमिलीज उठा लेती हैं। और वो चारों ये बात तो जानते थे कि वो चारों बहन भाई हैं, मगर चारों सेपरेटेड रह रहे थे। और 3rd नंबर वाला बेबी जिसका नाम डुबाओ था वो सबका लीडर था क्योंकि वो कंप्यूटर में एक्सपर्ट था। और 1st नंबर वाले बेबी का नाम जीजी है जो मार्शल आर्ट में एक्सपर्ट था और मार्शल आर्ट की वर्ड में इसे मास्टर माना जाता था। 2nd नंबर वाली बेटी का नाम विवेशी है और ये एक एक्ट्रेस है और इसे किसी रिच फैमिली ने पाला था। और डुबाओ 3rd नंबर पे है जो कंप्यूटर में जीनियस है। और 4th नंबर वाली शियांग है जो एक मिरेकल डॉक्टर है और मिरेकल डॉक्टर्स की वर्ल्ड में भी इसे टीचर माना जाता था। और वैनिंग के चारों बच्चे बहुत टैलेंटेड और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थे। और फिर हम देखते हैं कि वैनिंग रोड पर सफाई कर रही थी और वैनिंग के पास कोई जॉब नहीं थी तो वो स्ट्रीट साफ करने की जॉब करती थी। श्याओ वहाँ आती है तो वो उसे ऑलमोस्ट हिट करने वाली थी। वैनिंग उसे देखकर डर जाती है तो श्याओ कार से बाहर आती है और कहती है कि क्या तुम मेरी कार को डैमेज करने वाली थी और तुम्हें नहीं पता कि मेरी कार कितनी एक्सपेंसिव है, अगर तुम इसे टच कर लेती तो मेरी कार खराब हो जाती। तो श्याओ का गार्ड वैनिंग को स्लैप करता है और श्याओ वैनिंग के हाथ को बुरी तरह टॉर्चर कर रही थी। श्याओ से बताती है कि नेक्स्ट मंथ मैं और जिंग शादी कर रहे हैं और कार्ड वहाँ फेंक कर कहती है कि मैं तुम्हारा थैंक्स करने आई कि तुम्हारे कारण मुझे इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है। वो वहाँ से जाने लगती है कि एक आदमी को फोन करती है कि तुम वैनिंग को किडनैप करो। तो वो आदमी वैनिंग को किडनैप कर लेता है। वो उसे बहुत बुरी तरह टॉर्चर कर रहा था कि डुबाओ अपनी मॉम की लोकेशन ट्रेस कर लेता है। तो वो मार्शल आर्ट के एक्सपर्ट अपने भाई जीजी को बताता है कि मॉम को कोई बुली कर रहा है, तुम वहाँ जाकर उन्हें प्रोटेक्ट करो। तो जीजी अपने मास्टर चैंग को बताता है कि मैं माउंटेन के नीचे जा रहा हूँ। तो मास्टर चैंग अपने असिस्टेंट को कहता है कि तुम इसके साथ जाओ। और जीजी को मार्शल आर्ट के एक एक्सपर्ट ने पाला था तो इसी कारण वो मार्शल आर्ट में इतना एक्सपर्ट था। और वो फ्लोट करता हुआ वहाँ जाता है जहाँ गैंगस्टर ने उसकी मॉम को बांध रखा था। वो स्पेल यूज करता है तो उस गैंगस्टर को बांध देता है और फिर वो उसे क्रश करके वहाँ से गायब कर देता है। और वैनिंग अनकॉन्शियस थी तो वो सब कुछ देख नहीं पाती। जीजी स्पेल यूज करता है तो उसे होश मिलाता है और बताता है कि मैंने बैड बॉय को पनिश कर दिया है। वैनिंग उससे पूछती है कि तुम कौन हो, तो वो बताता है कि मैं आपका 1st नंबर वाला बेटा जीजी हूँ। तो वैनिंग हैरान होकर देखती है और सोचती है कि क्या रियल में मैंने किसी बेबी को जन्म दिया था। और वो एक बार फिर से अनकॉन्शियस हो जाती है तो जीजी उसे उसके घर लाता है और फिर अपने बाकी तीनों बहन भाइयों को बताता है कि मिशन सक्सेसफुल रहा, मैंने मॉम को रिलीज कर लिया है। तो तीनों बहुत खुश हो जाते हैं। और डुबाओ कंप्यूटर में जीनियस था तो वो कहता है कि हमने मॉम को तो बचा लिया,
मगर हमें कुछ करना पड़ेगा कि हम इन्हें डैड से मिलवाएं। तो वो वैनिंग के बिहाव पर जिंग को लव लेटर लिखता है। दूसरे साल पर देखते हैं कि जिंग एक नेकलेस को हाथ में पकड़े हुए सोच रहा था कि 8 साल पहले किसी ने मुझे ड्रग दी थी, तो वो कौन लड़की थी जिसने मुझे बचाया। और वो याद करता है कि जब वो जागा था तो वो लड़की वहाँ नहीं थी, मगर उसका नेकलेस उससे मिल गया था। तभी उसका असिस्टेंट आकर उसे बताता है कि वैनिंग ने आपके लिए फिर से लेटर भेजा है। वो बहुत गुस्से में वैनिंग के पास जाता है और कहता है कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे लव लेटर लिखो, और कहता है कि तुम गिव अप क्यों नहीं करती। वो लेटर्स वहाँ फेंकता है तो वैनिंग कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैं एक स्वीपर हूँ और मैं अपनी औकात कभी नहीं भूलती, और मैंने आपको कोई भी लेटर नहीं लिखा। तो जिंग उसे कहता है कि एक तो तुम मुझे लेटर लिखती हो और फिर झूठ बोलती हो, और वार्न करता है कि तुम मुझसे दूर रहा करो। तभी जीजी आकर उसे डैड करके बुलाता है और कहता है कि आप मॉम को बुली ना करें। जिंग उसे देखकर शॉक रह जाता है। जीजी उसे कहता है कि क्या आप हैरान हो रहे हैं कि मैं बिल्कुल आप जैसा दिखता हूँ। जिंग वैनिंग का कॉलर पकड़ता है और कहता है कि तुम बताओ कि तुमने मुझे फ्रेम कब किया, और बताओ कि ये रियल में मेरा बेटा है कि नहीं, और तुमने इतने सालों मेरे बेटे को छुपा कर क्यों रखा। और फिर कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम मुझे ब्लैकमेल करना चाहती थी ताकि मुझसे शादी करो। तो वैनिंग कहती है कि मैं नहीं जानती कि ये कौन है, ये मेरा बेटा नहीं। जिंग कहता है कि मैं तुम्हें वार्न करता हूँ कि तुम मुझसे दूर रहा करो। वो उसे हिच करके गिराता है और चला जाता है। तो जीजी उसे कहता है कि तुम जाओ, मैं भी तुम्हारा बेटा नहीं। तो वो अपनी मॉम को उठाने लगता है। वैनिंग थैंक्स कहती है कि तुमने मेरी हेल्प की। उधर असिस्टेंट जिंग से कहता है कि वो बच्चा बिल्कुल आप जैसा दिखता है। तो जिंग पूछता है कि इस बात का क्या मतलब। असिस्टेंट कहता है कि 8 साल पहले जिस लड़की ने आपकी जान बचाई, ऐसा भी पॉसिबल है कि वो मिस वैनिंग हो, और जीजी वहाँ से चला गया था। तो जिंग वैनिंग को उठाकर घर ले आता है और फिर उसे बुली करने लगता है और पूछता है कि तुम बताओ कि वो किसका बेटा है। वैनिंग उसे हर्ट करती है तो जिंग पूछता है कि क्या 8 साल पहले तुमने मेरी जान बचाई थी, और वैनिंग को कुछ याद नहीं था तो वो ना बोलती है। जिंग उसे नेकलेस दिखाता है और कहता है कि क्या ये नेकलेस तुम्हारा है। तो वैनिंग कहती है कि मुझे नहीं पता कि ये किसका है। जिंग कहता है कि तुम बताओ कि वो बेटा किसका है। वैनिंग कहती है कि मुझे नहीं पता। जिंग बहुत गुस्से में आता है और कहता है कि 8 साल पहले तुमने उस बच्चे को जन्म दिया तो तुम्हें उसके फादर का क्यों नहीं पता। और वैनिंग को क्योंकि कुछ याद नहीं था तो वो कुछ बोल नहीं पाती। जिंग उसे एक रूम में लॉक करता है और कहता है कि जब तक तुम्हें कुछ याद नहीं आता तुम यही लॉक रहोगी। वैनिंग उसकी बातें सुनती है तो वो याद करती है कि 8 साल पहले बैम्बो वाले में किसी ने उसे सर किया था, मगर वो जिंग का फेस याद नहीं कर पाती तो और अपसेट होने लगती है। दूसरे पे देखते हैं कि शियाओ अपनी मॉम को जीजी की वीडियो दिखाती है और कहती है कि ये बेबी कह रहा था कि वो जिंग का बेटा है, और पूछती है कि क्या ये रियल में उसका बेटा है। मिसेस शैन कहती है कि ऐसा पॉसिबल नहीं, क्योंकि मैंने उसके चारों बच्चों को चारों डिफरेंट डायरेक्शन में फेंका था, और वो जगह ऐसी थी कि वहाँ तो घास भी सर्वाइव नहीं कर पाती, तो ये लोग जिंदा कैसे रहते। और फिर वो कंफ्यूज हो जाती है कि क्या पता कि वो बेटा जिंग का ही हो। शियाओ कहती है कि अगर उसे पता चले कि उसका एक बेटा है तो वो वैनिंग से शादी कर लेगा। तो मॉम कहती है कि मैंने वैनिंग को ऐसी मेडिसिन दी थी कि वो अपना पास्ट भूल चुकी है और वो चाहकर भी अपनी मेमोरी वापस नहीं ला सकती, और अगर उसका बेटा जिंदा बच भी गया है तो मैं उसे मार दूंगी। तो शियाओ पूछती है कि आपका क्या प्लान है। तो मॉम उसे अपना प्लान बताती है। तो उनके प्लान के हिसाब से शियाओ जिंग की ग्रैंडमा के पास जाती है और उन्हें जीजी की वीडियो दिखाती है और बताती है कि वैनिंग इस बच्चे को लाई है, मगर कोई नहीं जानता कि ये बच्चा किसका है, और वो जिंग को ब्लैकमेल करके उसे शादी करना चाहती है। तो ग्रैंडमा कहती है कि कोई आउटसाइडर ये फैमिली का वारिस नहीं बन सकता, और तुम फिक्र न करो, मैं जिंग की शादी तुमसे करवाऊंगी। और उधर डुबाओ जीजी को कॉल करता है कि मॉम को ये हाउस में कैद किया गया है, तुम जाकर उन्हें बचाओ। जीजी ये हाउस जाता है तो सारे गार्ड्स को हिट करके गिरा देता है और एक से कहता है कि तुम जिंग को जाकर बताओ कि उसका बेटा यहाँ आया है। तो गार्ड अंदर जाकर बताता है कि एक बच्चा आया है, उसने सारे बॉडीगार्ड्स को हर्ट कर दिया है, और वो कहता है कि मैं आपको जाकर बताऊं कि मैं आपकी फैमिली का ग्रैंड चाइल्ड हूँ। तभी जीजी भागता हुआ अंदर आता है तो जिंग उसे देखकर सारा गुस्सा भूल जाता है और कहता है कि क्या ये तुम हो। शियाओ कहती है कि तुम जंगली अंदर कैसे आए, और तुमने एक रिच पर्सन को देख लिया तो तुम चाहते हो कि अपनी मॉम की शादी उससे करवाओ। तो जीजी उसे कहता है कि जंगली तुम होगी, और बताओ कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। शियाओ कहती है कि तुम अपनी मॉम जैसे बेशरम हो और तुम्हारी मॉम जिंग से शादी करके रिच और पावरफुल बनना चाहती है। तो जीजी जिंग से कहता है कि आप हॉस्पिटल जाएं और अपने ब्रेन का टेस्ट करवाएं, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं चलता कि आपके अराउंड कैसे लोग रहते हैं। शियाओ को उस पर बहुत गुस्सा आता है और कहती है कि तुम यहाँ क्या करने आए हो। तो जीजी कहता है कि मैं यहाँ 3 काम करने आया हूँ। पहला ये कि मुझे अपनी मॉम को बचाना है, और दूसरा ये कि मुझे सारे हिसाब बराबर करने हैं, और तीसरे ये कि मुझे आपसे बदला लेना है। तो जिंग कहता है कि ओके, देखते हैं तुम अपनी मॉम को कैसे बचाते हो। तो जीजी कहता है कि उन्हें छुड़ाने के बदले मैं आपको 10,000 दूंगा। तो जीजी उसे डील कर लेता है। शियाओ कहती है कि तुम्हारी इतनी औकात है कि तुम 10,000 एक साथ पकड़ो। जीजी कहता है कि मैं तो 1 बिलियन दे सकता हूँ, मगर मेरी मॉम को यहाँ से जाने दो। शियाओ कहती है कि तुम्हारे पास 1 बिलियन कहाँ से आए।
तो जीजी कहता है कि मेरी मॉम बहुत प्रेशियस है, तो 1 मिलियन उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं, और मैं 1 मिलियन क्या इससे ज्यादा दे सकता हूँ। श्याओ कहती है कि मॉम की तरह उसका बेटा भी छोटा है। तो हाउसकीपर कहता है कि बच्चे 1 मिलियन तुम्हारी हाइट से बहुत बड़ी अमाउंट होती है। तो जीजी कहता है कि अगर कोई अभी 1 मिलियन ले आए तो तुम लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि मैं झूठा नहीं। और जिंग से कहता है कि अगर मैं आपको 1 मिलियन दूं तो आप मेरी मॉम को छोड़ देंगे। जिंग उसकी बातों को एंजॉय करता रहता है। श्याओ कहती है कि क्या तुम अभी भी इस झूठे से खेलने के मूड में हो। तो जिंग कहता है कि जाओ, मैं तुम्हारी मॉम को नहीं छोड़ूंगा। जीजी कहता है कि मैं 3 काउंट करूंगा तो अभी कोई पैसे देने मुझे यहाँ आएगा, और अगर आपको पैसे अभी मिल गए तो आप मेरी मॉम को छोड़ देंगे। और जैसे वो 3 काउंट करता है तो चैंग की असिस्टेंट वहाँ आती है और कार जीजी को पकड़ाकर फिर से गायब हो जाती है। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि वो लड़की यहाँ कैसे आई और कैसे चली गई। तो हाउसकीपर कहता है कि ये कार्ड फेक है। जीजी उसे कहता है कि तुम ये कार्ड चेक करो। तो जिंग कहता है कि ओके, मैं तुमसे डील करता हूँ, और वो आराम से कॉफी पीने लगता है। और फिर हाउसकीपर कार्ड चेक करता है तो कहता है कि ये कार्ड तो रियल है। तभी उसके सेलफोन पर वॉइस मैसेज आता है कि आपके अकाउंट में 1 मिलियन ट्रांसफर हो गए। तो वो शॉक रह जाता है। श्याओ कहती है कि ये तुम्हारे फोन की रिंगटोन होगी, पैसे तुम्हारे अकाउंट में नहीं आए। मगर जिंग उसे चुप करवा देता है और अपने गार्ड्स को कहता है कि वैनिंग को लेकर यहाँ आओ। वैनिंग वहाँ आती है तो जीजी उसे मॉम कहता है तो वो उसे हाथ का लेती है। तो जीजी कहता है कि बेड के हिसाब से आप लोग मुझे ग्रैंडसन कहकर बुलाएंगे। जिंग कहता है कि जैसा ये कहे वैसा ही करो। उसी टाइम ग्रैंड मामा आती है तो वो कहती है कि क्या ये जिंग का बेटा है, और फिर जीजी को देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि ये तो बहुत क्यूट है। तो सब लोग ग्रैंडमा को कांग्रेचुलेट करते हैं कि आपका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड आ गया। श्याओ कहती है कि ये लड़का फेक है, ये आपका पोता नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है कि मैंने टेस्ट के लिए सैंपल ऑलरेडी भिजवा दिए हैं और रिजल्ट अभी आता होगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। तभी डॉक्टर वहाँ आता है तो उन्हें टेस्ट की रिपोर्ट देता है। जिंग रिजल्ट देखकर शॉक रह जाता है, मगर श्याओ बहुत रिलैक्स थी क्योंकि उसकी मॉम ने रिपोर्ट ऑलरेडी चेंज करवा दी थी। तो जिंग वैनिंग से कहता है कि बताओ कि ये किसका बेटा है। जीजी कहता है कि मैं आपका ही बेटा हूँ और इस बैड एंड ने रिपोर्ट चेंज करवाई होगी। श्याओ कहती है कि मैं रिपोर्ट चेंज क्यों करवाऊंगी। जिंग वैनिंग को हिट करता है तो नीचे गिरा देता है और पूछता है कि तुम क्या करना चाहती हो। और जैसे वो उसे हिट करता है तो वैनिंग को याद आता है कि जिंग ही वो पर्सा था जो उसे बैम्बू वैली में मिला था। तो कहती है कि मुझे सब कुछ याद आ गया और बताती है कि मेरी मेमोरी चली गई थी इसलिए मुझे कुछ भी याद नहीं था। वो जिंग को सब कुछ क्लियर करती है तो श्याओ कहती है कि ये झूठ बोल रही है। और वैनी की स्टेप मॉम श्याओ से मिली हुई थी तो वो भी कहती है कि ये झूठी है, इसे धक्के देकर यहाँ से बाहर निकालो। जीजी कहता है कि मेरी मॉम को कोई टच भी नहीं कर सकता। वैनिंग उसे हाथ का लेती है तो कहती है कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊंगी। तो वो जीजी को लेकर वहाँ से चली जाती है। जीजी बाहर आता है तो डुबाओ को मैसेज करता है कि हमें अपने दुश्मनों से बदला लेना है। तो डुबाओ से कहता है कि तुम मॉम को प्रोटेक्ट करो, दुश्मनों से बदला लेने का काम तुम मुझ पर छोड़ दो। तो वो पूछता है कि तुम क्या करने वाले हो। तो डुबाओ कहता है कि ये मैं तुम्हें अभी नहीं बताऊंगा। और श्याओ चाहती थी कि किसी तरह वैनिंग से उसकी जान छूट जाए। तो वैनिंग की स्टेप मॉम मिसेस चाओ से कहती है कि तुम ना तो यंग हो ना ही खूबसूरत, और फोर्स करती है कि तुम मिस्टर टैन से शादी करो। वैनी कहती है कि वो 60 साल का बूढ़ा है और आप जानती हैं कि उसकी 2 वाइफ्स की डेथ हो चुकी है, मैं उससे शादी नहीं करूंगी। तो उसकी स्टेप सिस्टर जिंग कहती है कि वो हमें तुम्हारे बदले 2 मिलियन देगा और अगर कुछ टाइम और गुजरा तो कोई 5 युआन में भी तुमसे शादी नहीं करेगा। वैनिंग कहती है कि आप लोग बहुत लालची हैं और आपने जिंग से भी शादी के बदले 2 मिलियन ऑलरेडी लिए थे। मिसेस चियान उसे ब्लैकमेल करती है और कहती है कि अगर तुमने उससे शादी ना करी तो मैं जीजी को मार दूंगी और तुम जानती हो कि मैं ऐसा कर सकती हूँ। तो जीजी की जान बचाने के लिए वैनिंग पूछती है कि मुझे क्या करना है। तो मॉम उसे बुटीक का ड्रेस बताती है और कहती है कि कल तुम वहाँ जाना तो बुटीक के बाहर टैन तुम्हारा वेट कर रहा होगा, तुम उसके साथ जाकर शादी कर लेना। जीजी उनकी बातें सुन रहा था तो बहुत गुस्से में आता है। तो स्टेप सिस्टर जिंग श्याओ को कॉल करती है कि तुमने जैसा बोला था मैंने अपने प्रॉमिस के हिसाब से वैसा कर दिया, और बोलती है कि तुम हमें पैसे दो। और फिर हम देखते हैं कि नेक्स्ट डे वो बूढ़ा टैन और फ्लावर और वैनी की पिक्चर हाथ में लिए हुए बुटीक के बाहर खड़ा था। जीजी उसे वहाँ देखता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है तो वो स्पेल यूज कर उसे गायब कर देता है। और वैनिंग जैसे ही ड्रेस लेने बुटीक जाती है तो श्याओ ऑलरेडी वहाँ थी तो उसे क्रिटिसाइज करती है कि तुम्हारी शादी टैन से हो रही है। वैनी कहती है कि इसका मतलब ये कि ये सब तुमने प्लान किया है। तो श्याओ हाँ बोलती है। वैनिंग वहाँ से जाने लगती है कि जिंग वहाँ आता है, वो उसे एक साइड पर ले जाता है तो एक ड्रेस देकर कहता है कि तुम्हारी औकात ऐसी है कि तुम ये ड्रेस पहनो। वैनिंग उसे क्लियर करती है कि जीजी तुम्हारा बेटा है। जिंग कहता है कि रिपोर्ट में सब कुछ क्लियर हो गया कि वो मेरा बेटा नहीं। वैनिंग कहती है कि शायद किसी ने रिपोर्ट चेंज कर दी होगी। जिंग उसे कहता है कि तुम उसे झूठ ना बोलो और अगर तुमने ये ड्रेस ना पहने तो मैं जीजी को रिवर में फेंक दूंगा। वो उसे ड्रेस देकर बाहर चला जाता है तो वैनिंग सोचती है कि रिपोर्ट चेंज कैसे हुई, और उधर जिंग सोचता है कि जब मैं वैनिंग को देखता हूँ तो मेरा दिल इसके लिए सॉफ्ट क्यों हो जाता है। और श्याओ जब देखती है कि जिंग वैनिंग के बारे में सोच रहा है तो वो किसी को कॉल करती है कि वैनिंग को किडनैप कर लो। और वैनिंग ड्रेस चेंज करने जाती है
कि किडनैपर्स उसे हिट करके बेहोश कर देता है। वो लोग उसे किडनैप कर एक दूर जगह ले जाते हैं और फिर वो वेट कर रहे थे कि शियाओ उन्हें पैसे देने वहाँ आएगी और वो लोग सो जाते हैं कि वैनिंग अपने हाथ किसी तरह खो लेती है। मगर वो जैसे ही टेबल पड़ा हुआ सेलफोन उठाने लगती है तो एक आदमी जाग जाता है, तो वो वैनिंग का गला दबाने लगता है। उधर डुबाओ जीजी को मैसेज करता है कि तुम जाकर मॉम को बचाओ। जीजी वहाँ जाता है तो स्पेल यूज करता है तो उन तीनों आदमियों को बांध देता है। तभी उसके असिस्टेंट जीजी वहाँ आती है तो वो उन तीनों गुंडों और वैनिंग को गायब कर लेती है और कहती है कि ये मैटर मैं डील करूंगी। वो वहाँ से चली जाती है तो जीजी सोचता है कि इसने गुंडों के साथ साथ मॉम को किडनैप क्यों किया और सोचता है कि इसका क्या प्लान है। और दूसरी साइड पर जिंग अपने बाजू पर बर्थमार्क देखते हैं तो याद करता है कि जीजी के बाजू पर भी ऐसा ही बर्थमार्क था। तभी उसे किसी का टैक्स मिलता है और साथ ही वैनिंग की पिक्चर मिलती है और वैनिंग फॉरेस्ट में थी कि उसके पीछे कुछ गुंडे भाग रहे थे और मैसेज में लिखा था कि तुम जाकर ब्यूटी को बचाओ तो तुम हीरो बन जाओगे। जिंग अपने गार्ड्स को लेकर बैम्बू वैली जाता है तो असिस्टेंट कहता है कि वो लोग यहाँ से कुछ ही दूर हैं और वो लोकेशन ट्रेस कर बताता है कि एक गुंडा वैनिंग के पीछे भाग रहा है। तो जिंग उसे कहता है कि तुम यहीं रुको, आगे मैं जाता हूँ। और जब वो वहाँ जाता है तो वो गुंडा वैनिंग के पीछे भाग रहा था। जिंग उसे हिट करता है, तभी जीजी उस आदमी को लेकर वहाँ से गायब हो जाती है। तो जिंग सोचता है कि वो लोग कहाँ गए और फिर वो वैनिंग का पहुंच चेक करता है तो वो बताती है कि मैं चल नहीं पा रही। वो उसे उठाकर ले जाने लगता है तो सोचता है कि इसने मुझे बैम्बू वैली क्यों बुलाया और क्या इसका पर्पस ये है कि ये मुझे पास याद दिलाए। तो वो उसे नेकलेस दिखाता है और पूछता है कि ये नेकलेस किसका है। तो वैनिंग उसे बताती है कि ये नेकलेस मेरा है। तो जिंग को ट्रस्ट हो जाता है कि पास में जिस लड़की ने उसकी जान बचाई थी वो वैनिंग ही थी। तभी असिस्टेंट उसे कॉल करते और कहते हैं कि हमने हर जगह पता लगाया, जो लोग मैडम को बुली करने आए थे वो एक्टर थे। और जिंग जो उस पर ट्रस्ट करने लगा था फिर से वैनिंग को ब्लेम करने लगता है और कहता है कि तुमने मुझे ट्रैप करने के लिए नाटक किया और एक्टर्स को यहाँ बुलाया ताकि वो लोग तुम्हें बुली करें। वैनिंग कहती है कि मैं अपनी लाइफ को रिस्क में क्यों डालूंगी। जिंग उसका ट्रस्ट नहीं करता तो वैनिंग कहती है कि अगर तुम्हें मेरी बात का ट्रस्ट नहीं तो तुम जाओ और शाओ से शादी करो। तो जिंग ओके बोलता है। वैनिंग वहाँ से जाने लगती है तो जिंग कहता है कि तुम्हारी टांग घायल है तो मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले जाता हूँ। तो वो उसे उठाकर ले जाता है मगर जीजी उनकी फोटोज बना रहा था तो वो डुबाओ को पिक्चर सेंड करता है और कहता है कि देखो मैंने उन दोनों का कितना अच्छा फोटोशूट किया। डुबाओ पिक्चर देखकर खुश हो जाता है मगर जीजी उसे पूछता है कि तुमने ये सब कुछ कैसे प्लान किया। तो डुबाओ से बताता है कि सिस्टर जीजी और मैंने मिलकर एक प्लान बनाया था और हम चाहते थे कि हम मॉम डैड को वहीं जगह मिलवाएं जहाँ वो पास में मिले थे। मगर तभी मुझे पता चला कि किसी ने मॉम को किडनैप कर लिया है। मैंने सिस्टर जीजी को वहाँ भेजा तो उसने उन चारों लोगों को मार दिया और हम चाहते थे कि सारा नाटक रियल लगे, इसलिए हम लोगों ने 3 एक्टर्स को हायर किया तो उनको वहाँ बैठा दिया ताकि मॉम समझे कि वहाँ गुंडे हैं। और बताता है कि जब तुम वहाँ गए तो वहाँ जो लोग थे वो एक्टर थे और बैम्बू वैली में भी हमने सब कुछ खुद प्लान किया था क्योंकि हम डैड को याद दिलाना चाहते थे कि वो पास में मॉम से यहीं मिले थे। जीजी कहते हैं कि तुम्हारा प्लान बहुत अच्छा था। डुबाओ कहते हैं कि हम लोग चाहते थे कि एंड पर डैड मॉम को पसंद करने लगे। जीजी कहते हैं कि यहाँ एंड ऐसा नहीं हुआ क्योंकि डैड मॉम को ही ब्लेम कर रहा था। तो दोनों सिस्टर्स कहती हैं कि तुम जाकर मॉम को देखो कि वो इस टाइम कैसी हैं। तो जीजी मॉम को देखने हॉस्पिटल जाता है और उधर जिंग को लगता था कि वो शियाओ से शादी करके वैनी को चीट कर रहा है तो अपने डैड से कहता है कि मुझे शियाओ से शादी नहीं करनी। डैड उसे स्लैप करता है और कहते हैं कि तुम्हारी शादी उसी से होगी और बताता है कि मैंने शादी की डेट फिक्स कर दी है। और फिर उसे कहता है कि हम लोगों ने ऑलरेडी टेस्ट करवाए हैं तो जीजी तुम्हारा बेटा नहीं, इसलिए तुम शियाओ से ही शादी करोगे। जीजी उनकी सारी बातें सुन लेता है तो हॉस्पिटल जाता है और अपनी मॉम को बताता है कि डैड ने उस बैड आर्ट से शादी करने से मना कर दिया तो उनके डैड ने उन्हें स्लैप किया और बताता है कि डैड सिर्फ आपको पसंद करते हैं और आपका जो कुछ उन्होंने छीन लिया है हम उसे वापस लेने में आपकी हेल्प करेंगे। वैनिंग कहती है कि ये हाउस में कोई भी मुझे एंटर नहीं होने देगा। जीजी कहता है कि आपका बेटा बहुत पावरफुल है, वो कुछ भी कर सकता है। तो वैनिंग याद करती है कि उसने 3 गुंडों को कैसे स्पेल यूज करके बांध दिया था तो वो सोचती है कि ऐसा भी पॉसिबल है कि ये कोई टॉयस मास्टर हो तो इसी कारण ये ऐसे काम कर लेता है। तो वो भी डिसाइड करती है कि जिस तरह शियाओ ने 6 मंथ पहले उसे बर्बाद किया था वो भी शादी वाले दिन उसका उसे सब कुछ छीन लेगी। तो जीजी से कहती है कि मैं उसकी शादी पर जाऊंगी। जीजी कहता है कि मैं आपके लिए ड्रेस अरेंज करता हूँ। दूसरी तरफ पे देखते हैं कि शियाओ बहुत वरीड थी तो अपने डैड से कहती है कि वैनी का बेटा मैजिक जानता है और अगर वो मेरी शादी पर आ गया तो मेरी शादी बर्बाद हो जाएगी। तो डैड उसे कहते हैं कि तुम्हारा अंकल किसी मार्शल आर्ट मास्टर का डिसाइपल है तो वो अपने मास्टर को यहाँ बुलाएगा और वैनी का बेटा उस मास्टर का मुकाबला नहीं कर सकता। तो शियाओ उनकी बात सुनकर रिलैक्स हो जाती है मगर वो नर्स को कॉल करती है कि वैनिंग और उसके बेटे को मार दो। नर्स वैनी की वार्ड में जाती है तो उसे पॉइजन का इंजेक्शन लगा देती है। जीजी वापस आता है तो अपनी मॉम को बताता है कि मैं ड्रेस लेकर आ गया। वो वैनी को चेक करता है मगर वो नहीं जागती। जीजी डॉक्टर को बुलाता है तो डॉक्टर बताता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग और शियाओ की शादी हो रही थी कि वैनिंग जीजी के साथ वहाँ आती है
और जैसा पास में शियाओ ने उसके साथ किया था वो भी वहाँ आकर कहती है कि ये शादी नहीं हो सकती। मिसेस शेन गार्ड्स को ऑर्डर करती है कि इन्हें पकड़ लो, मगर जीजी उन दोनों गार्ड्स को स्पेल यूज करके गिरा देता है और वैनिंग बहुत बोल्ड बनकर जिंग के पास जाती है तो उसे किस का लेती है। शियाओ कहती है कि तुम इसे मुझसे छीन नहीं सकती। जीजी कहता है कि तुम अगली वुमेन, क्या तुमने कभी मिरर देखा है? तुम इतनी अगली हो तो डैड से शादी कैसे कर सकती हो? शियाओ कहती है कि मेरे अंकल का मास्टर यहाँ आने वाला है, तुम उसके मैजिक का मुकाबला नहीं कर सकते। जीजी कहता है कि तुम्हारा अंकल मेरा डिसाइपल है, वो मेरे सामने झुककर मुझे रिस्पेक्ट देगा। तो शियाओ उसकी बात सुनकर हंसती है। तभी उसका अंकल वहाँ आता है तो शियाओ कहती है कि आप ठीक टाइम पर आए और आप इस बच्चे को मजा सिखाएं। और अंकल क्योंकि जीजी को ऑलरेडी जानता था तो वो शियाओ को स्लैप करता है और फिर जीजी के सामने झुककर उसे मास्टर कहकर रिस्पेक्ट देता है। तो जियांग और शियाओ के साथ सब हैरान हो जाते हैं कि वो छोटा सा मास्टर कैसे बन गया। अंकल कहता है कि मास्टर आप बताएं कि मैं आपके लिए क्या करूं। तो जीजी कहता है कि ये फैमिली और शैन फैमिली मैरिज कैंसिल करें। तो शियाओ अपने अंकल से कहती है कि मुझे सिर्फ जिंग से शादी करनी है। तो अंकल कहता है कि चाहे आप मेरे मास्टर हैं, मेरी नीस की शादी जिंग से ही होगी। जीजी कहता है कि अगर ऐसी बात है तो आज से आप मेरे डिसाइपल नहीं, इसलिए आप मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो जाएं। तो अंकल कहता है कि ओके मैं तुमसे लड़ूंगा, मगर मेरी नीस की शादी सिर्फ जिंग से होगी। वैनिंग जीजी से पूछती है कि क्या तुम अकेले इन सब से लड़ सकते हो? तो जीजी कहता है कि हाँ, ये मेरे मुकाबले में कुछ भी नहीं। और फिर अंकल अपने गार्ड्स के साथ मिलकर उस पर अटैक करने लगता है तो जीजी स्पेल यूज करता है और उन सबको गिरा देता है। तो अंकल कहता है कि मेरी एक और बॉस है, तुम उससे फाइट करो। तो वो अपने दूसरे मास्टर को वहाँ बुलाता है और उसकी दूसरी मास्टर जीजी की छोटी सिस्टर शियांग थी। तो जिंग उसे वहाँ देखकर सोचता है कि इसका फेस भी मेरे जैसा है और हैरान हो रहा था कि क्या ये भी मेरी बेटी है। और सब लोग उस छोटी सी मास्टर को देखकर हैरान हो रहे थे और वो जीजी और शियांग का फेस कंपेयर करने लगते हैं और कहते हैं कि ये दोनों तो एक जैसे दिखती हैं। शियाओ शियांग को देखती है तो कहती है कि लिटिल ब्रेड तुम यहाँ से जाओ। शियांग कहती है कि यहाँ से मैं नहीं, तुम जाओगी। और अंकल शियांग को भी जानता था तो वो शियाओ को एक बार फिर से स्लैप करता है और शियांग को मास्टर कहता है और उसे ग्रीट करता है। शियांग पूछती है कि डिसाइपल तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? तो अंकल कहता है कि कोई मुझे फोर्स कर रहा है कि मैं अपनी नीस की शादी तोड़ दूं, मगर मुझे इसकी शादी नहीं तोड़नी। और कहता है कि आप इन सबको यहाँ से बाहर निकालें। शियांग अंकल पर अटैक करती है तो शियाओ कहती है कि तुमने मेरे अंकल को हर्ट क्यों किया और बताती है कि तुम्हें जीजी को हर्ट करना था। जीजी कहता है कि ये तो मेरी थर्ड सिस्टर है तो ये मुझे हर्ट क्यों करेगी और पूछता है कि क्या तुम मुझे मिस कर रही थी जो यहाँ मिलने आई। तो शियांग हाँ बोलती है, मगर सब लोग उसके थर्ड सिस्टर के वर्ड से शॉक रह जाते हैं। जियांग सोचता है कि अगर ये थर्ड नंबर पर है तो इसका मतलब ये है कि मेरा एक और बेबी है। तो मिसेस शेन सोचती है कि ये थर्ड नंबर पर है, इसका मतलब ये कि इनमें से 3 जिंदा हैं और ये तीनों एक साथ रहते हैं। और सोचने लगती है कि 4th नंबर वाले की डेथ हो गई होगी। शियांग वैनिंग को मॉम कहकर बुलाती है तो वैनिंग हैरान होकर कहती है कि क्या तुम भी मेरी बेटी हो? तो शियांग बताती है कि किसी ने मुझे जंगल में छोड़ दिया था और बताती है कि एक मेडिकल डॉक्टर ने मुझे बचा लिया तो उन्होंने मुझे पाला। वैनिंग सॉरी करती है कि मॉम तुम्हें प्रोटेक्ट ना कर सकी। तो शियांग कहती है कि आपकी इसमें कोई मिस्टेक नहीं, इसलिए आपको सॉरी करने की जरूरत नहीं। तो जीजी अपनी मॉम को बताता है कि शियांग एक मेडिकल डॉक्टर है और कुछ टाइम पहले किसी ने आपको पॉइजन दिया था तो आपकी डेथ हो गई। मैंने शियांग को वहाँ बुलाया तो इसने आपको क्योर किया। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि डॉक्टर जीजी को बताता है कि आपकी मॉम की डेथ हो चुकी है। तभी जीजी अपनी थर्ड सिस्टर शियांग को हेल्प के लिए बुलाता है और शियांग किसी की जान बचाने गई हुई थी तो अपना काम फिनिश करके वहाँ अभी आई थी तो वो अपनी मॉम को बचा लेती है। और फिर हम प्रेजेंट में देखते हैं वैनिंग शियाओ को स्लैप करती है कि तुमने मुझे पॉइजन दिया। शियाओ कहती है कि तुम्हारे पास क्या एविडेंस है कि मैंने तुम्हें पॉइजन दिया। जीजी कहता है कि तुमने नर्स को हायर किया था कि वो मॉम को मार दे। और फिर जिंग से कहता है कि अगर सिस्टर टाइम पर ना आती तो मॉम की अब तक डेथ हो चुकी होती। जिंग शियाओ के पास जाता है तो वो कहता है कि तुम किसी तरह भी वैनिंग का ट्रस्ट ना करना। उसी टाइम जिंग का फादर मिस्टर ये वहाँ आता है तो शियाओ कहती है कि अंकल देखें, आपके बेटा वैनिंग से शादी करना चाहता है। तो मिस्टर ये जिंग से कहता है कि तुम मुझे मारकर ही वैनिंग से शादी कर सकते हो। तो शियांग कहती है कि डैड आप इनकी बात का ट्रस्ट ना करें क्योंकि आपको नहीं पता कि ये सब ईवल हैं। वैनिंग उसे कहती है कि तुम ट्रस्ट करो कि ये सब तुम्हारे बच्चे हैं। तो जिंग शियाओ की वेल निकालता है और वैनिंग को पहनाता है और उसे उठाकर ले जाने लगता है। शियांग और जीजी क्लैप करने लगते हैं कि आप बेस्ट डैड हैं। तो मिस्टर ये कहता है कि अगर आप तुम यहाँ से गए तो तुम ये फैमिली के यंग मास्टर नहीं रहोगे। तो जिंग कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं। वो उसे उठाकर वहाँ से ले जाता है और फिर वो उसे उसके घर लाता है तो सॉरी करता है कि इतने सालों में तुम इतने बुरे हाल में थी तो मैंने तुम्हें ना पूछा। वैनिंग उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जाओ। जिंग कहता है कि तुम मुझे शादी से किडनैप करके लाई हो तो मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। और मिस्टर ये जिंग को घर बुलाता है तो वो उसे कहता है कि तुम बीजिंग मेरे साथ जा रहे हो और बताता है कि हैंज फैमिली अपनी पोती के लिए लड़का ढूंढ रहे हैं तो तुम उसे शादी करोगे। और बताता है कि उस लड़की को 5 बिलियन मिलने वाले हैं। तो जिंग कुछ सोचकर हाँ बोल देता है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शियाओ अपने अंकल को कॉल करती है
कि ये फैमिली ने मुझे रिजेक्ट कर दिया। तो अंकल कहते हैं कि मुझे सब कुछ पता चल गया है और उन्होंने हमें बर्बाद कर दिया, इसके लिए उन्हें रीपे करना पड़ेगा। और शियाओ का अंकल किसी रिच फैमिली के यंग मास्टर का असिस्टेंट था। तो वो शियाओ को बताता है कि इस टाइम मैं किसी लड़की को ढूंढ रहा हूँ क्योंकि वो लड़की हैंच फैमिली की वारिस है। और डिटेल्स बताता है कि हैंच फैमिली अपनी वारिस को 5 बिलियन देना चाहती है। तो शियाओ उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है। वो सोचने लगती है कि अगर वो लड़की मैं होती तो बहुत अच्छा होता। और हैंच फैमिली जानती थी कि उनकी बेटी ची ने कहाँ शादी की है, तो वो अपनी ग्रैंड डॉटर को लॉयर का लेटर भेजता है। और वो लड़की वैनिंग थी तो उसे लॉयर का लेटर मिलता है। तो वो इस टाइम लॉयर का लेटर हाथ में पकड़े हुए अपनी मॉम की बातों को याद कर रही थी। और फ्लैशबैक में देखते हैं कि वैनिंग की मदर मरने से पहले उसे पेंडेंट देती है और बताती है कि ये हमारी फैमिली का स्पेशल पेंडेंट है और मेरी सारी प्रॉपर्टी सिर्फ यही है। और वैनी को एडवाइस करती है कि तुम इसे सारी लाइफ संभाल कर रखना। और फिर हम देखते हैं कि कुछ देर बाद शियाओ का अंकल उसे फिर से कॉल करते हैं और कहते हैं कि मुझे पता चल गया है कि हैंच फैमिली की खोई हुई पोती कौन सी है। वो उसे बताता है कि वो वैनिंग है और प्लान करने लगता है कि हम लोग कुछ ऐसा करते हैं कि हम लोग प्रूव करें कि हैंच फैमिली की बेटी तुम हो। तो मिसेस चियाओ और यिंग वैनिंग के पास जाती हैं तो उसके हाथ से लॉयर का लेटर छीन लेती हैं और साथ ही पेंडेंट भी ले लेती हैं। तो मिसेस चियाओ कहती है कि हमने सालों तुम्हें पाला तो तुमने कभी हमें अपना नहीं समझा। और फिर कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी मरती हुई माँ की बात ना सुनी होती तो मुझे तो पता ही नहीं चलता कि तुम हैंच फैमिली से बिलोंग करती हो और ये पेंडेंट तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो उसे लेटर और पेंडेंट छीन कर वहाँ से चली जाती हैं। वैनिंग उनके पीछे जाने लगती है कि जिंग उसे रोक लेता है और कहते हैं कि मैं बीजिंग जा रहा हूँ तो तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनकर मेरे साथ जाओगी। तो वैनिंग सोचती है कि ये लोग पेंडेंट लेकर बीजिंग जाएंगी तो अच्छा चांस है कि मैं बीजिंग चली जाऊँ। तो वो उसके साथ जाने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब बीजिंग जाते हैं तो वैनिंग जिंग के साथ पार्टी में जाती है और मिसेस चियाओ जिंग के साथ वहाँ आई हुई थी तो वो उसे देखकर हैरान हो जाती है और वो नहीं चाहती थी कि वो यहाँ रहे। तो कहती है कि तुम यहाँ से जाओ और उसे वहाँ से निकालने के लिए उसे फाइट करने लगती है। तो मिस्टर ये जिंग से कहता है कि तुम इसे बाहर निकालो। तो वैनिंग जिंग से कहती है कि जिस वारिस को ये लोग ढूंढ रहे हैं वो लड़की मैं हूँ। जिंग कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम्हारा हक कोई नहीं छीन सकता। जिंग उसे प्रोटेक्ट कर लेते हैं तो वो वहाँ से नहीं जाती मगर जिंग उसे स्लैप करने लगती है। तो बदले में वैनिंग उसे स्लैप करती है। तो जिंग का अंकल कहता है कि तुम लोग यहाँ तमाशा ना बनाओ और गार्ड्स को कहता है कि वैनिंग को यहाँ से बाहर निकालो। जिंग कहता है कि इसे कोई भी हाथ नहीं लगा सकता। तभी हैंच फैमिली का यंग मास्टर शोये वहाँ आता है तो जिंग ऑलरेडी उसे जानता था और कहता है कि देखो ये लोग मुझे और तुम्हारी सिस्टर को बुली कर रहे हैं। तो जिंग का अंकल शोये से कहता है कि ये तुम्हारी सिस्टर नहीं और जिंग के बारे में बताता है कि तुम्हारी खोई सिस्टर ये है और बताता है कि मैंने तुम्हें लॉयर का लेटर और पेंडेंट जो दिए थे वो सब रियल थे। वैनिंग शोये से कहती है कि ये लोग फेक हैं और मिसेस चियाओ उस टाइम प्रिटेंड कर रही थी कि वो वैनिंग की बायोलॉजिकल मदर है और यिंग की स्टेप मॉम। तो वो दोनों आर्ग्यू करने लगती हैं। वैनिंग कहती है कि ये मेरी मॉम नहीं और यिंग कह रही थी कि ये मेरी स्टेप मॉम है। तो शोये कहते हैं कि मैं ये बात खुद पता लगाऊंगा कि रियल कौन है और फेक कौन। और यिंग के अंकल को लगता था कि वो डीएनए टेस्ट करवाएगा तो वो लोग रिपोर्ट चेंज कर देंगे मगर शोये कहता है कि मुझे पेंडेंट दो और पेंडेंट लेकर कहता है कि ये हमारी फैमिली का स्पेशल पेंडेंट है, इस पर हैंच फैमिली के वारिस का ब्लड लगेगा तो इसका टेक्सचर चेंज हो जाएगा और सबको पता चल जाएगा कि रियल कौन है। और यंग जानती थी कि वो ये टेस्ट पास नहीं कर सकती तो वो वैनिंग से कहती है कि तुम पहले जाकर टेस्ट करो। वैनिंग कहती है कि मैं कौन सा डरती हूँ तो वो अपने हाथ पर कार्ड लगाती है और पेंडेंट पर ब्लड डालती है मगर वहाँ कोई भी रिएक्शन नहीं होता। यिंग सबसे कहती है कि देखा ये लड़की फेक है। मिस्टर ये कहता है कि इसे यहाँ से बाहर निकालो मगर जिंग एक बार फिर कहता है कि इसे कोई यहाँ से निकाल नहीं सकता और सब लोग मिले हुए थे तो वो मिलकर वैनिंग को वहाँ से निकालने लगते हैं। शोये कहता है कि तुम सब लोग रुको और मिसेस चियाओ से पूछता है कि तुम बताओ कि सच क्या है, इनमें से तुम्हारी बायोलॉजिकल बेटी कौन है। तो मिसेस चियाओ फिर से झूठ बोलती है कि वैनिंग ही मेरी बेटी है। तो वैनिंग जिंग के हाथ पर कार्ड लगाती है तो उसका ब्लड पेंडेंट में डालती है और वहाँ फिर कोई रिएक्शन नहीं होता। वैनिंग कहती है कि ये तो पेंडेंट फेक है और चियाओ से कहती है कि बताओ मेरी मॉम का पेंडेंट कहाँ गया। तो शोये कहता है कि सच का पता लगाने के लिए मैं वर्ल्ड के बेस्ट मास्टर को बुलाता हूँ और वो बताएगा कि रियल कौन है और फेक कौन। तभी डुबाओ वहाँ आता है तो वैनिंग उसे देखकर शॉक रह जाती है क्योंकि उसका फेस भी बिल्कुल जीजी जैसा था। तो कहती है कि क्या तुम भी मेरे बेटे हो। तो जिंग हैरान होकर पूछता है कि तुमने कितने बच्चों को जन्म दिया था। डुबाओ अपनी मॉम से कहता है कि मैंने आपको ढूंढ ही लिया तो वो उसे हक कर लेती है। डुबाओ बताता है कि आज की पार्टी का अरेंज स्पेशल आपके लिए किया गया है और आप ही आज की चीफ गेस्ट हैं। तो मिसेस चियाओ भी उसे पूछती है कि तुमने कितने बच्चों को जन्म दिया था। तो जिंग उसे स्लैप करता है। जिंग कहती है कि तुमने मेरी मॉम को स्लैप क्यों किया। तो अंकल उसे स्लैप करता है। जिंग डुबाओ को चैलेंज करती है और कहती है कि क्या तुम प्रूव कर सकते हो कि मैं झूठी हूँ। डुबाओ कहता है कि मैं तुम्हारी विश पूरी करूंगा। तो वो अपने 2 असिस्टेंट को बोलता है तो वो फौरन जिंग का सारा बायोडाटा निकाल लेते हैं
और वो बताते जाते हैं कि वो किसकी बेटी है और किस टाइम उसका जन्म हुआ, और इवन वो हॉस्पिटल का नाम और डॉक्टर का नाम भी बताते हैं। और फिर वो बताते हैं कि मिसेस चियाओ ने मिस्टर चियाओ को फ्रेम करके उससे शादी की थी, और जैसे उसने उनकी सारी प्रॉपर्टी ले ली तो उन्हें मार दिया। तो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि मिसेस चियाओ ने खुद अपने हस्बैंड को मारा था। डोबाओ शोये से कहता है कि इन्होंने सालों मेरी मॉम को बुली किया, तो इन्हें अभी के अभी पनिश मिलनी चाहिए। शोये कहता है कि इन्होंने 5 बिलियन का फ्रॉड प्लान किया, अगर हम इन्हें जेल भेजें तो सारी लाइफ के लिए ये बाहर नहीं निकल सकती। तो वो 2 गार्ड्स को ऑर्डर करता है और कहता है कि जिस किसी ने वैनिंग को बुली किया उन सबको पनिश करो। जिंग का अंकल कहता है कि आप मुझे माफ कर दें, मैंने सालों आपको सर्व किया। शोये कहता है कि आप यहाँ से नहीं जा सकते, और कहता है कि हमारी फैमिली के स्पेशल मार्शल आर्ट की पावर आपके पास है, तो उसे डिस्ट्रॉय करें। तो अंकल को मजबूरी में अपनी पावर डिस्ट्रॉय करनी पड़ती है, और फिर वो अपने गार्ड्स को ऑर्डर करता है कि इसे यहाँ से ले जाओ, और वैनिंग को बताता है कि मैं आपके ग्रैंडपा का अडॉप्टिव बेटा हूँ। और फिर जिंग के बारे कहता है कि ये आपको प्रोटेक्ट न कर सका, और सालों पहले इसने आपको छोड़ दिया, और हर कोई आपको बुली करता रहता, मगर ये किसी से भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करता, और बोलता है कि ये तुम्हारा हस्बैंड बनने के लायक नहीं। तो जिंग उसे चैलेंज करता है कि हम दोनों फाइट करते हैं, और हम दोनों में से जो कोई जीतेगा वही वैनिंग से शादी करेगा। तो शोये उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है, और डोबाओ को पालने वाला शोये था, तो शोये बहुत खुश हो रहा था। वैनिंग उससे पूछती है कि तुम किसे फेवर करोगे, तो डोबाओ कहता है कि दोनों मेरे डैड हैं, तो मैं इन दोनों को ही फेवर करूंगा। तो वो भागता उनके पीछे चला जाता है। वैनिंग उनके पीछे जाने लगती है कि एक सर्वेंट आकर बताता है कि आपके ग्रैंडपा की कंडीशन खराब है, आप लास्ट बार जाकर उन्हें देख लें। वो उनके साथ जाती है तो शियांग और जीजी भी वहीं थे। डॉक्टर वैनिंग को बताता है कि हम आपके ग्रैंडपा को नहीं बचा सकते, तो शियांग कहती है कि इन्हें मैं बचा सकती हूँ। तो सर्वेंट कहता है कि ये वर्ल्ड का फेमस डॉक्टर है, और ये नहीं इन्हें बचा सका, तो गॉड खुद भी जहाँ आए तो ये आपके ग्रैंडपा को नहीं बचा सकते। तो शियांग कहती है कि अगर डॉक्टर किसी की जान ना बचा सके तो वो डॉक्टर बेकार है। डॉक्टर उसकी बात सुनकर बहुत गुस्से में आता है। शियांग कहती है कि अगर हम लोग ने और डिले किया तो ग्रैंडपा को बचा नहीं सकेंगे। तो वो आंखों पंचर पिन से उनकी ट्रीटमेंट करती है, तो ग्रैंडपा जाग जाता है। डॉक्टर उसे देखकर शॉक रह जाता है और कहता है कि 10 साल से ये इसी कंडीशन में थे, तो तुमने ऐसा क्या किया, और पूछता है कि तुम किस फैमिली से बिलोंग करती हो। तो शियांग उसे बताती है कि मैं होए फैमिली से बिलोंग करती हूँ। तो डॉक्टर कहता है कि उस फैमिली में तो सारे मिरेकल डॉक्टर हैं, तो इसका मतलब ये कि आपने ये सारा आर्ट उनसे सीखा। जीजी अपनी मॉम से कहता है कि कंडीशन ये थी कि ग्रैंडपा की अगर डेथ हो गई तो आपको 5 बिलियन मिलेंगे, और आपके ग्रैंडपा अब जागे हैं तो आपको 5 बिलियन नहीं मिलेंगे। वैनिंग उनकी बात सुनकर हैरान हो जाती है, तो ग्रैंडपा से कहती है कि ये छोटा है तो कुछ भी बोल देता है, मगर ग्रैंडपा उसकी बात सुनकर हंसने लगता है और कहता है कि प्रॉपर्टी वैनिंग के नाम ट्रांसफर कर दो। तो दोनों बहन भाई अपने ग्रेट ग्रैंडपा को बेस्ट विशेस देते हैं कि आप जल्दी रिकवर करें। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंग और शोये फाइट करते हैं, तो जिंग जीत जाता है। तो वो शोये से कहता है कि तुम वैनिंग से दूर रहना। डोबाओ सामने आकर कहता है कि डैड आप जीत गए, और फिर अपना बाल निकाल कर कहता है कि आप मेरा डीएनए टेस्ट करवाएं, मैं आपका ही बेटा हूँ। जिंग कहता है कि मुझे टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं, और मुझे ट्रस्ट है कि तुम मेरे ही बेटे हो। वो वहाँ से चला जाता है। तो डोबाओ शोये से कहता है आप रॉन्ग थे। तो वो कहता है कि डैड ने मॉम को बहुत बुली किया, तो उन्हें इस सब के लिए पनिश मिलनी चाहिए। शोये कहता है कि उसे ऑलरेडी रिग्रेट है कि उसने तुम्हारी मॉम को बुली किया, और यही पनिश उसके लिए काफी है। मगर डोबाओ कहता है कि मुझे उन्हें कुछ और पनिश देनी है। जिंग वैनी के रूम में जाता है तो कहता है कि क्या रियल में तुम मेरे चारों बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाओगी, और पूछता है कि क्या तुम शोये से शादी करने वाली हो। वैनिंग उसे तंग करने को कहती है कि वो तुमसे ज्यादा हैंडसम है तो मैं उससे शादी करूंगी, मगर जिंग उसे मनाता है तो वो उसकी बात मान जाती है। और मॉर्निंग में जिंग जागता है तो वैनिंग उसके लिए नोट छोड़कर चली गई थी। वो शोये से आकर पूछता है कि वैनिंग कहाँ गई, तो वो उसे बताता है कि वो हाइजिंग वापस चली गई है। और रास्ते में जिंग न्यूज सुन रहा था कि सिटी के 3 बेस्ट विलास का ऑक्शन होने वाला है। तो वो सोचता है कि एक विला मैं खरीदूंगा, तो वो मैं शादी के बाद वैनिंग को गिफ्ट करूंगा, और हम लोग अपने बच्चों के साथ वहीं रहेंगे। और उधर वैनिंग वापस आती है तो अपने तीनों बच्चों से कहती है कि मुझे नहीं पता कि मैं तुम लोगों की सेकंड सिस्टर को कब ढूंढूंगी। तो जीजी कहता है कि आप उन्हें जल्दी ढूंढ लेंगी। और उधर हम देखते हैं कि सेकंड नंबर की बेटी वैशी अपने 2 असिस्टेंट के साथ वहाँ आती है, तो कहती है कि चाहे कुछ भी हो मुझे एक विला खरीदना है, और बताती है कि वो विला मुझे अपने डैड और मॉम को गिफ्ट करना है। और वैशी एक फिल्म स्टार है, और इसे ऐसी रिच फैमिली ने पाला था जो सारी की सारी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में काम करती थी। और वैशी को जिस फैमिली ने पाला था ये ऑक्शन वो करवा रहे थे, और ऑक्शन की प्रेसिडेंट वो बनकर आई थी। और जब वो देखती है कि ऑक्शन में सब बहुत इंटरेस्टेड हैं, तो वो टिकट्स की प्राइस बहुत बढ़ाती जा रही थी। उधर शियाओ और जिंग न्यूज पढ़ते हैं कि ऑक्शन के टिकट की प्राइस 10 मिलियन तक जा पहुंची, तो वो बहुत हैरान थे। और न्यूज में बताया जा रहा था कि मिस्टीरियस बॉस टिकट की प्राइस बढ़ाते जा रही है, तो सब लोग एक्साइटेड थे कि मिस्टीरियस बॉस कौन है। और फिर हम देखते हैं कि शियाओ भी ऑक्शन के लिए आती है,
तो अपने अंकल से कहती है कि मुझे यहाँ की टिकट नहीं मिली। तो अंकल उसे कहते हैं कि मेरा मास्टर यहाँ आने वाला है, तो मैं उसे बोलूंगा तो वो तुम्हें भी टिकट देगा। वो लोग वैनी को वहाँ देखते हैं तो उसे बुली करने लगते हैं। तभी वैशी वहाँ आती है, मगर उसने मास्क पहन रखा था और इस पर वैनी अपने सेकंड नंबर वाले बेबी को पहचान नहीं पाती, मगर वैशी अपने मॉम को पहचान लेती है। वो शियाओ की तरफ इशारा करके कहती है कि तुम ऑक्शन में नहीं आ सकती। शियाओ कहती है कि मेरा अंकल तुम्हारी स्किन उतार देगा और तुम नहीं जानती कि तुमने किसको बुली किया। तभी उसका अंकल आता है तो शियाओ कहती है कि देखें ये लिटिल ब्रैट मुझे बुली कर रही है और ये कह रही है कि ये ऑक्शन की प्रेसिडेंट है और अंकल को खुद टिकट नहीं मिली थी। वैशी अपनी मॉम को टिकट देती है और कहती है कि ये आपके लिए स्पेशल टिकट है। वैनिंग पूछती है कि तुम किसकी बेटी हो, तो वैशी उसे कहती है कि मैं ऑक्शन के बाद आपको बताऊंगी कि मैं किसकी बेटी हूँ। और फिर वो अंकल के एयरफोन में बताती है कि मैं आपकी प्रेसिडेंट वैशी हूँ और अगर आप मेरा नाम सबको बताएंगे तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा। तो अंकल को पता चल जाता है कि वो रियल में उसकी प्रेसिडेंट है, तो वो उसे रिस्पेक्ट देता है और सॉरी करता है कि मैं आपको पहचान ना सका। शियाओ अपने अंकल से कहती है कि आप इसे रिस्पेक्ट क्यों दे रहे हैं, तो अंकल उसे स्लैप करता है और बताता है कि ये मिस्टीरियस फैमिली की रिच बेटी है और यही आज की प्रेसिडेंट है। और फिर वो वैशी को बहुत रिस्पेक्ट देकर अंदर ले जाता है और जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होने लगता है तो वैनिंग उसे सामने बैठे देखती है तो सोचती है कि मेरे तीनों बच्चे बहुत पावरफुल और जीनियस हैं, तो ऐसे भी पॉसिबल है कि ये मेरी सेकंड नंबर वाली बेटी हो। और फिर जैसे ही ऑक्शन स्टार्ट होता है तो सबसे पहले हैंच फैमिली का नेकलेस आता है। वैनिंग उसकी बोली स्टार्ट करती है तो शियाओ सोचती है कि ये नेकलेस इसके लिए बहुत स्पेशल होगा तो ये इसे खरीदेगी, तो वो उसकी प्राइस बढ़ाती जा रही थी और वैनिंग भी वो नेकलेस खरीदना चाहती थी तो वो भी प्राइस बढ़ाती जा रही थी। जीजी शियांग से कहता है कि तुम मॉम को टैक्स करो कि ये नेकलेस फेक है तो वो ना खरीदे। तो वो लोग बार बार अपनी मॉम को टैक्स कर रहे थे, मगर फिर गुस्से में आते हैं कि मॉम उनका टैक्स पार क्यों नहीं रही। और उधर जैसे ही नेकलेस की प्राइस 200 मिलियन तक पहुंचती है तो वैनिंग वो नेकलेस शियाओ को लेने देती है। शियाओ शॉक रह जाती है और कहती है कि ये नेकलेस तुम्हें खरीदना था। वैनिंग कहती है कि मैं इतनी फूल नहीं कि मैं फेक नेकलेस खरीदूं और सब लोग उस पर हंसने लगते हैं कि इसने फेक नेकलेस इतना एक्सपेंसिव खरीद लिया। तो जीजी और शियांग खुश हो जाते हैं कि मॉम ने सिर्फ शियाओ को लालच दिया ताकि वो चीप सा नेकलेस एक्सपेंसिव खरीदे। शियांग कहती है कि इसका मतलब ये कि मॉम बहुत स्मार्ट हो गई है और ये सारा प्लान डुबाओ का था। वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम फेक न्यूज फैलाओ कि ये नेकलेस हैंच फैमिली का है और असिस्टेंट ने ऐसा ही बोला था, तो शियाओ ने इसी धोखे में वो नेकलेस खरीद लिया था। और फिर जैसे ही विला की बोली स्टार्ट होती है तो जिंग भी वहाँ आ जाता है और उसकी इंटेंशन ये थी कि वो एक विला खरीदेगा ताकि वो वैनिंग को गिफ्ट करे और शियाओ नहीं चाहती थी कि जिंग वो विला वैनिंग के लिए खरीदे, तो वो बोली बढ़ाती जा रही थी और बढ़ाते बढ़ाते वो प्राइस 2.1 बिलियन तक ले जाती है। जिंग फिर से बोले लगाने लगते हैं तो एक आदमी से बोलता है कि ये विला तो बहुत चीप सा है तो तुम इसे क्यों खरीद रहे हो। जिंग उस आदमी की बात मान जाता है तो विला फिर से शियाओ को मिल जाता है और शियाओ एक बार फिर से शॉक रह जाती है कि वो बर्बाद हो गई। तभी जीजी मास्क पहने वहाँ आता है तो अंकल से कहते हैं कि आपने अपने मास्टर का वेट क्यों नहीं किया और आपने खुद से डिसीजन क्यों लिया और आपने अपने 2.1 बिलियन गंवा दिए। तो अंकल अपने मास्टर से सॉरी करता है। शियाओ अपने अंकल पर गुस्सा करती है और कहती है कि आपने जानबूझकर मुझे यहाँ बुलाया ताकि हमें बर्बाद करें। तो अंकल जीजी से कहता है कि तुम अपना मास्क उतारो, हमें पता चले कि तुम कौन हो। और जैसे वो अपना मास्क उतारता है तो अंकल कहता है कि तुम लिटिल ब्रैट, तुमने मुझे चीट किया। तो शियाओ सारा गुस्सा वैशी पर निकालती है और कहती है कि तुम प्रेसिडेंट बनकर यहाँ आई हो और तुमने बोला था कि ये विला बहुत एक्सपेंसिव है तो तुमने मुझे गलत लीड किया। तो वैशी कहती है कि ओके, बाकी 2 आइटम्स के ऑक्शन के लिए तुम प्रेसिडेंट बन जाओ। तो वैशी खुद जाकर चेयर पर बैठ जाती है तो शियाओ प्रेसिडेंट बनकर 2 बाकी विलास की ऑक्शन करवाने लगती है और जिस दूसरे विला की वो ऑक्शन करवाने लगती है वो 2nd फ्लोर पर था और वो सब बहन भाई मिले हुए थे कि उन्हें शियाओ को हर हाल में बर्बाद करना है। और जैसे 2nd नंबर वाले विला की ऑक्शन स्टार्ट होती है तो वैशी कहती है कि ये नंबर तो मेरा लकी है तो इसे मैं ही खरीदूंगी। और शियाओ नहीं चाहती थी कि वो विला वो खरीदे तो वो अपनी मॉम से कहती है तो वो लोग प्राइस बढ़ाते जा रहे थे। शियाओ अपनी मॉम से कहती है कि चाहे कुछ भी हो ये विला मैं ही खरीदूंगी। जीजी कहता है कि इडियट, 2nd नंबर फायर का है, तुम इसे ना खरीदो। मगर मिसेस शैन 40 मिलियन में वो घर खरीद लेती है। तो वैशी बहुत इनोसेंट बनकर कहती है कि 2nd नंबर तो मेरा लकी नहीं और टॉयस मास्टर ने सच बोला था कि ये नंबर तो फायर का है। तभी न्यूज आती है कि उस घर पर आग लग गई। तो वो आदमी न्यूज पढ़कर कहता है कि इन लोगों के पैसे तो बर्बाद हो गए। तो जीजी कहता है कि अगर आप अपने मास्टर की बात मानते तो आपको नुकसान ना होता। और मिसेस शैन ने अपना सब कुछ एक ही दिन में खो दिया था तो उसके हार्ट में पेन होने लगती है। तो शियाओ और अंकल उन्हें ले जाते हैं और फिर एक लास्ट विला रह जाता है जिसकी बोली बाकी। और वैशी को वो विला अपनी मॉम के लिए पसंद था तो वो बोली बढ़ाती जा रही थी और जिंग चाहता था कि वो विला वो खरीदे, मगर वो वैशी से जीत नहीं पाता तो वैशी वो विला 6 बिलियन में खरीद लेती है। और फिर चारों बहन भाई अपनी मॉम की आंखें बांधते हैं तो विला के बाहर लाकर उन्हें खड़ा करते हैं और जैसे वो उनकी आंखें खोलती हैं
तो अपने सेकंड नंबर वाले डॉटर को सामने देखकर वो खुश हो जाती है। तो सब लोग मिलकर अपनी मॉम को बताते हैं कि हमने आपके लिए ये घर खरीदा है ताकि हम सब यहाँ साथ रहें। तो वेनिंग बहुत खुश हो जाती है कि उसके बच्चे इतने इंटेलिजेंट हैं और वो अपनी मॉम की इतनी केयर करते हैं। दूसरी साइड पर देखते हैं कि जिंग अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि मुझे पता लगा कर बताओ कि वो बच्ची कौन थी जिसने वो घर खरीदा। असिस्टेंट कहता है कि वो एक सिंगिंग स्टार है। वो उसे उसकी पिक्चर दिखाता है तो जिंग पिक्चर देखकर कहता है कि इसका फेस तो उन तीनों जैसा है, इसका मतलब ये कि ये मेरी सेकंड नंबर वाली बेटी है। असिस्टेंट उसे बताता है कि मैंने सारी डिटेल्स चेक की हैं और आपके चारों बच्चों ने मिलकर प्लान किया था और वो घर उन्होंने मिलकर खरीदा और वैनी को गिफ्ट किया है। तो जिंग उसकी बात सुनकर बहुत खुश हो जाता है और फिर हम देखते हैं कि जिंग अपनी मॉम से कहती है कि आप वैनी के घर उसकी मेड बनकर जा रही हैं। वो उसे एक पॉइजन देती है और कहती है कि जो उसे पिला देना। तो मेड मिल्क में पॉइजन मिलाकर उसे देती है। वो वहाँ से चली जाती है कि जीजी और शियांग वहाँ आते हैं और वो जब देखते हैं कि मिल्क में पॉइजन है तो शियांग उसमें मेडिसिन मिला देती है। मगर पॉइजन और मेडिसिन का रिएक्शन ऐसे होता है कि वैनी की जान तो बच जाती है मगर वो अपनी 80 ईयर की एज में जा चुकी थी और ऐसे रिएक्ट कर रही थी कि वो 8 साल की बची है। जिंग वहाँ आता है तो वो उसे कहती है कि ब्रो मुझे बाहर लेकर जाएं, मुझे कार में बैठकर सैर करनी है। और जिंग को समझ तो नहीं आती कि उसे क्या हुआ मगर वो उसे बाहर ले जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जिंग वैनी के सामने बैठा ब्रेकफास्ट कर रहा था तो वो सोचती है कि मैंने पहले इसे कहाँ देखा और उसकी मेमोरी वापस आ चुकी थी मगर एक बार फिर से उसकी सारी मेमोरी अपसेट हो चुकी थी। वो अपने सामने शोजी को बैठे देखती है तो मिसेस शेन की बातों को याद कर रही थी। मिसेस शेन ने उसे बोला था कि क्या तुम समझती हो कि जिसके पीछे तुम भाग रही हो ये वो पर्सन है जिससे तुम मोहब्बत किया करती थी। तो वो याद करती है कि जब वो टीनेज में थी तो जब भी कोई उसे बुली करता तो शोये उसे बचाने आया करता था और अब वो बहुत कंफ्यूज होने लगी थी कि जिससे वो मोहब्बत करती है वो शोये था या फिर जिंग। और लास्ट सीन में दिखाया जाता है कि वैनिंग अपने चारों किड्स के साथ उस घर में रहने लगी थी मगर ये क्लियर नहीं किया जाता कि वो शादी के लिए शोये को चूज करती है या फिर जिंग को। यही ये मूवी फिनिश हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।